बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अगर हम इन चंद असूलों पर अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। वो चंद असूल क्या हैं और किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमें किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। अगर गौर किया जाए तो कामयाबी सिर्फ खुशकिस्मती, लगातार मेहनत या मौके के सही इस्तेमाल ही पर मुनहसर नहीं होती। हालांकि ये अवामिल कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। कामयाबी के लिए सबसे बड़ा ताल्लुक ज़हन के रवैये से होता है और उस रवैये का आगाज उस एहसास से होता है जो हम तसव्वुर करते हैं। नाज़रीन, नफ्सियात के मुताबिक हम ज़हन की कुव्वत का ज्यादा से ज्यादा भी 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हत्ता के आइंस्टाइन जैसा ज़हीन साइंसदान भी अपने ज़हन का 10% से कुछ ही ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल करता था। असूली तौर पर आप आइंस्टाइन से 10 गुना ज़हीन बन सकते हैं। जिस तरह तसव्वुरात हदूद कायम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम तसव्वुरात ही के जरिए अपने हदूद को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक फर्द अपनी कुव्वत से कहीं ज्यादा वजनी शय उठा सकता है और ये अमल हर इंसान करता है। लेकिन कभी इंसान ने गौर ही नहीं किया कि हम किन चीजों को अपनाएं तो बहुत जल्द कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो चलिए, आप मेरी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसको आज समझ लीजिए और अपनी जिंदगी में इस चीज को अपनाइए। आप यकीन कीजिए कि आप खुद उस वक्त उसी किस्म के हालात से दो चार हैं। अगर आप खड़े होने की जगह हासिल कर लेना तो आप तजारती दुनिया को हिला के रख दें और अपनी कुव्वत से कहीं ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर लें। आप जानते हैं कि हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब सलाहियत या जहानत की कमी का नहीं होता, बल्कि उसका सबसे बड़ा सबब एतमाद की कमी का होता है। एतमाद की कमी मजनूई खतरात का असल सबब है। जब बहुत सारे मजनूई खतरात जमा हो जाते हैं ना, तो हमें अपनी शख्सियत का मनफी अक्स नजर आने लगता है। आप दूसरों की शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा तो लगा लेते हैं, भले आप अपनी शख्सियत को बिल्कुल नहीं पहचान सकते हों, लेकिन आप दूसरों की शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन अजमत वाला है और कौन बदकिरदार है। ये आप बहुत जल्द बता सकते हैं। सिर्फ चंद मुलाकातें ही काफ़ी होती हैं और बाज़ औक़ात तो लोग बग़ैर मुलाकात किए ही सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इंसान की शख्सियत का पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं। मसलन कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो इंसान खुद कैसा है, उसका बोलचाल कैसी है, उसके अंदर बहुत मगरूरपन है, जबकि वो दर हकीकत उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो हस्ती आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होती है, जो आपके लिए अहम तरीन है, जो आपके साथ 24 घंटे रहती है, जिसके एक एक राज से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते और बहुत ही कम लोग जानते हैं, और यही अक्सर लोगों की नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल आप खुद ही बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर असूल दूसरों के बनाए हुए होते हैं। गालिबन ज़्यादातर आपके वालिदैन के असूल बनाए हुए होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त आपके ऊपर कुछ असूल मुसल्लत कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ असूल तो आप सोशल मीडिया या कुछ बुक्स पढ़कर भी हासिल कर लेते हैं। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये असूल अच्छे हों। नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि आपके सेहतमंद होने का सबसे बड़ा राज आपका इत्मीनान है? इत्मीनान आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा करता है। ये आपको झूठे असाबी तनाव से भी बचाता है। आराम करना किस कदर आसान होता है। सिर्फ कुछ देर के लिए काम बंद कर दें, बैठ जाएं और बस। ये ज़रूरी नहीं कि 2-4 घंटे आप बिस्तर पर ही गुजार दें, लेकिन चंद लम्हों का सुकून आपको ज़िंदगी भर क्या पूरे दिन की थकावट उतार सकता है। चंद लम्हों का सुकून भी आपके पूरे दिन की थकावट उतार सकता है। इस अमल को आप बेशक करके देख लीजिएगा। हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, एक शऊरी होता है और दूसरा लाशऊरी होता है। जब हम जाग रहे होते हैं ना, तो शऊरी और लाशऊरी हिस्सों के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है, और इसी तरह हमारे दिमाग का सिर्फ शऊरी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग का सिर्फ लाशऊरी हिस्सा इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम नींद से जागते हैं ना, या रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, तो हमारे दिमाग के दोनों हिस्से बैक वक्त काम शुरू कर देते हैं। ये अमल बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए होता है। कहा जाता है कि दुआ करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम क्या दुआ कर रहे हैं। मुमकिन है कि वो वक्त हमारी दुआ की कबूलियत का हो और उसी में हमें अपनी कबूलियत के दुआ की कबूलियत का शर्फ भी हासिल हो जाए।
اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی دعا کا منتظر ہو۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں بولنے کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ کر بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سوچ سمجھ کر سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دعا ایک سچی نیت کے ساتھ مانگیں، اور اس دعا میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، یعنی کہ آپ کوئی ایسی دعا نہ مانگیں جس کے قبول ہونے کے بعد جو قبول ہی نہ ہو سکے، اور اس کی قبولیت نہ قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ آپ کسی کے لیے برائی مانگ رہے ہوں۔ ہمیشہ اچھائی مانگیں، ہمیشہ دعا پازیٹیو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلد سے جلد قبول کرے، اور ہمیشہ دعا میں یہ نیت رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو میرا یہ کام ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو میرا یہ کام نہیں ہوگا، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو دیکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس مسئلے پر غور ہی نہیں کرتے اور اپنے لیے کبھی بھی وقت نہیں نکالتے، اور ہمیشہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ہی بہتے چلے جاتے ہیں۔ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان کے حالات بھی اسی طرح بدلتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے حالات کو خود بدلیں اور کوشش کر کے اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں۔ بظاہر تو ایسے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت میں ایسے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا ہے نا تو آج ہی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، اسے باقاعدہ ایک کاغذ پر تحریر کر لیں اور یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کب اور کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔